जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। आज एक छोटा टॉपिक लेकर के आए हैं। सबसे छोटा टॉपिक है, ठीक है। समझते हैं। तालिबान अभी पाकिस्तान को तबाह कर रखा है और आखिर जानेंगे तालिबान का उदय कैसे हुआ। ठीक है, तालिबान के बारे में आज हम जानेंगे। तालिबान का उदय कैसे हुआ। इसके पहले आपको समझना पड़ेगा कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 तक चला, 1914 से 1918 तक, और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 1945 तक चला है। उस युद्ध के बाद दुनिया का शक्तिशाली जो बनना चाहता था वो रूस और अमेरिका। दुनिया का शक्तिशाली रूस बनना चाहता था और दुनिया का शक्तिशाली अमेरिका बनना चाहता था। अमेरिका चाहता था कि शक्तिशाली हम बने, दुनिया पर राज हम करें, और रूस चाहता था कि दुनिया पर राज हम करें। इसलिए ये दोनों में शीत युद्ध चला है और ये शीत युद्ध बहुत लंबी लड़ाई चली है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, और ये आज तक चल रही है। आपको हम बता दें कि इस शीत युद्ध में, ठीक है, अमेरिका ने रूस को बर्बाद करने के लिए, अमेरिका ने रूस को बर्बाद करने के लिए उन्होंने कई देश को निशाना बनाया। नाम आता है श्रीलंका। श्रीलंका में सैनिक अड्डा, ठीक है। अमेरिका ने श्रीलंका को कहा, समझाया बुझाया, ठीक है, कुछ मदद के लिए बोला, राहत बोला कि ठीक है। अमेरिका ने बोला हम यहां पर एक सैनिक अड्डा रखेंगे, ठीक है, प्रलोभन दिया बहुत सारा, हम तुम्हारे लिए ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। तो श्रीलंका राजी हो गया और सैनिक अड्डा दे दिया। उस समय रूस ने भारत से मदद मांगा। रूस भारत से मांगा, उस समय इंदिरा गांधी थी, ठीक है। और रूस ने भारत को कहा कि इस वक्त तुम हमें मदद करो, हम तुम्हें भविष्य में मदद करेंगे। इंदिरा गांधी बोली ठीक है, मदद करते हैं। तो इंदिरा गांधी मदद की रूस को, और एलटीटीई भारत की ओर से लड़े। एलटीटीई भारत की ओर से, याद रखिएगा, अभी हम आतंकवादी बताएंगे जिसे हम आतंकवादी समझते हैं, असली में वो अभी थे क्या, अभी वो क्या कर रहे हैं वो तो आप करंट में देख सकते हैं। अभी हम करंट में आपको बता रहे हैं कि तालिबान और पाकिस्तान के बीच क्या, और आप जान ही रहे हैं, ठीक है। तो एलटीटीई भारत की तरफ से लड़े, और एलटीटीई, ठीक है, एलटीटीई भारत की तरफ से लड़े, और श्रीलंका में अमेरिका का जो सैनिक अड्डा था, मतलब जो अमेरिका श्रीलंका पर है ना अपना अधिकार किए हुए था, उसको खदेड़ दिए। कई लाख लोगों को जान लिए थे एलटीटीई ने, यानी भारत की तरफ से लड़े थे, ठीक है। तो ये समझ आया। और एलटीटीई बाद में विरोध हुए, जिसमें आप जानते हैं राजीव गांधी की हत्या किसने किया था, एलटीटीई ने किया था। खैर, श्रीलंका के बाद, श्रीलंका से तो खदेड़ दिए एलटीटीई, किसको, अमेरिका को, याद रखिएगा। श्रीलंका से खदेड़ दिए किसको, अमेरिका को। अमेरिका को किसने खदेड़ा, एलटीटीई। किसने खदेड़ा, एलटीटीई। और एलटीटीई किधर से लड़े थे, भारत। बाद में विरोध हो गए, तो बाद में इंदिरा गांधी ने इसे भगा दिया एलटीटीई को, तो राजीव गांधी की उन्होंने हत्या कर दी। एलटीटीई बहुत खतरनाक थे। इसके बाद अमेरिका रुका नहीं, निशाना बनाया नेपाल को। अब नेपाल, ठीक है, नेपाल को, नेपाल यहां पे, भारत यहां पे आसपास, नेपाल में उन्होंने कहा हम अच्छा डॉक्टर भेजते हैं, ठीक है, आंख का अच्छा डॉक्टर भेजते हैं। उन्होंने भेजा भी, आज भी आंख के अच्छे डॉक्टर आपको नेपाल में मिल जाएंगे। और बोला भैया कुछ नहीं, हमें एक सैनिक अड्डा दे दो। नेपाल राजी हो गया। नेपाल ने सैनिक अड्डा अमेरिका को दे दिया। लेकिन इससे जो खतरा अब हुआ, ठीक है, वो चीन अब अमेरिका को भगाना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि अमेरिका नेपाल पर अपना सैनिक अड्डा रखे, क्योंकि इससे खतरा चीन को भी था। तो चीन ने माओवादी भेजे, याद रखिएगा, माओवादी भेजे। और ये माओवादी बाद में घुस गए, ये माओवादी, ठीक है, नेपाल से, ठीक है, अमेरिका को खदेड़ दिए, नेपाल से अमेरिका को खदेड़ दिए, भगा दिए, तबाह कर दिए। और बाद में माओवादी भारत में घुस आए, जो आज भी तबाह और परेशान करते हैं। तो ये समझ गए आप, निशाना श्रीलंका, नेपाल। एकदम शॉर्ट में आपको समझा रहे हैं। नेपाल के बाद इसका अब पाकिस्तान पे बनता है, ठीक है, पाकिस्तान। और पाकिस्तान के बारे में क्या कहें, ठीक है। जब पाकिस्तान में इसका सैनिक अड्डा मिल जाता है, ठीक है, जब सैनिक अड्डा मिल जाता है, तो अब रूस क्या करता है, देखिए, अब रूस अफगानिस्तान,
ठीक है, अफगानिस्तान पर अधिकार करता है। ध्यान दीजिएगा, अधिकार करके, ठीक है, वो सोचता है कि पाकिस्तान को हम घेरे, पाकिस्तान को घेरे और अमेरिका को यहां से हम भगाएं। तो अब देखिए, ये लड़ाई है अमेरिका और रूस के बीच, लेकिन अमेरिका का अधिकार कहां, सैनिक अड्डा पाकिस्तान में मिला है, और रूस अब कहां, अफगानिस्तान में अपना, ठीक है, अधिकार कर लिया है। तो अब अमेरिका दिमाग लगाता है और एक साउथ का, ठीक है, साउथ का एक साइंटिस्ट है, उसको पकड़ के लाता है और अफगानिस्तान में कहता है कि ठीक है, तुम लोगों के अंदर देश प्रेम सिखा दो, जोश भर दो, लोगों के अंदर देश प्रेम सिखा दो। और वो जो रहता है साइंटिस्ट, अफगानिस्तान में आता है, अफगानिस्तानियों को देश प्रेम सिखा देता है। और इतना ही नहीं, अमेरिका कहता है कि तुम रूस को भगाओ, इसमें मदद हम तुम्हारा करेंगे, हम तुम्हें हथियार देंगे, ठीक है, क्योंकि इन लोग पास तो हथियार था नहीं। तो अमेरिका ने, ठीक है, हथियार दिया, वो साइंटिस्ट को हथियार दिया, और अभी हम साइंटिस्ट का नाम आपको सामने बताएंगे, आपका दिल दहल जाएगा सुन के, ठीक है। तो वो साइंटिस्ट क्या करता है, अफगानिस्तानियों के अंदर, ठीक है, जोश भर देता है, देश प्रेम सिखा देता है, और अफगानिस्तानियों ने, ठीक है, यहां से रूस को खदेड़ देता है, रूस को खदेड़ देता है, रूस यहां से भाग जाता है। लेकिन आपको बता दें, वो साइंटिस्ट का नाम था ओसामा बिन लादेन। वो साइंटिस्ट कोई और नहीं बल्कि उसका नाम था ओसामा बिन लादेन। और मैं आपको बता दूं कि जब तक ओसामा बिन लादेन अमेरिका के लिए काम किया, वो अच्छा था, बहुत अच्छा था, लेकिन जैसे ही, ठीक है, ओसामा बिन लादेन ने अमेरिका के विरुद्ध, अमेरिका में घुस के बम मारा था ओसामा बिन लादेन, ये बहुत लंबी लड़ाई चली है। अमेरिका, ठीक है, अमेरिका ने बोला था कि ठीक है, हम एक इजराइल देश बनाएंगे, मतलब ये अमेरिका ने बोला था कि हम ईसाइयों के लिए एक नया देश बनाएंगे, ठीक है, जो आज इजराइल आप देख रहे हैं, ईसाइयों के लिए। तो उन्होंने फिलिस्तीन पर बहुत सारा बम मारा, जब फिलिस्तीन पर बम मारा तो वहां पे बहुत सारे जनता मारे गए। तो ओसामा बिन लादेन बोला कि वहां की जनता की क्या गलती थी, उन्होंने वहां बम क्यों मारा। तो इसी के चलते ओसामा बिन लादेन ने अमेरिका में घुस के बम मारा था। तो बाद में अमेरिका अब करेगा क्या, दुनिया को तो पता नहीं यार, उस दुनिया को पता नहीं उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया, ठीक है, दुनिया को बहुत चीज पता नहीं है। अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को घोषित कर दिया आतंकवादी, कि ये आतंकवादी है। क्या है, आतंकवादी है। भैया, जब तक एलटीटीई भारत की तरफ से लड़े, ठीक है, तो ठीक है, अच्छा है, लेकिन बाद में एलटीटीई क्या घोषित हो गए, आतंकवादी, ठीक है। सपोर्ट किसने किया, भारत ने किया, इंदिरा गांधी ने सपोर्ट की, ठीक है। हालांकि इंदिरा गांधी ने रूस को मदद किया, जो बाद में आप जो आप इधर देख रहे हैं, पाकिस्तान इधर है, ठीक है, इधर आपका जो इधर आपका पूर्वी पाकिस्तान और इधर आपका पश्चिमी पाकिस्तान। तो पूर्वी पाकिस्तान आज जो बांग्लादेश के नाम से आप जाना जाता है, याद रखिएगा, उसी को बांग्लादेश बनाने में, ठीक है, उसको बांग्लादेश बनाने में योगदान किसका रहा है, तो रूस का रहा है। ये बहुत बड़ा रूस का योगदान रहा है मेरे प्यारे। खैर, बोला भी था कि आगे मदद करेंगे। तो आप यहां से समझिए, अफगानिस्तान में, ठीक है, अफगानिस्तान में, यानी अब देखिए, ओसामा बिन लादेन यहां पर आया और भगाया किसको, अमेरिका को, और ओसामा बिन लादेन का बाद में बदला लिया, आतंकवादी घोषित करके, और बदला लिया और उसको हत्या कर दिया। जानते हैं ओसामा बिन लादेन। और जब ओसामा बिन लादेन मारा गया, जब ओसामा बिन लादेन मारा गया, तो फिर उदय हुआ तालिबान का। किसका उदय हुआ, तालिबान का, जो आज भी परेशान करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा तालिबान। आपको फिर से एक बार हम रिवीजन कर दे, आपको शॉर्ट में हम समझा दें। अमेरिका और रूस के बीच लड़ाई चल रही है, शीत युद्ध चल रही है, ठीक है। कब से चल रही है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, ठीक है, बहुत भयंकर लड़ाई चल रही है। और एक बात और बता दें कि बहुत बहुत युद्ध चला है, ठीक है। इन्होंने वियतनाम पर 27 करोड़ बम, वियतनाम, इसी शीत युद्ध में वियतनाम पर 27 करोड़ बम अमेरिका ने गिराया था। वियतनाम फिर भी हारा नहीं था। बहुत ही भयंकर है, ठीक है। तो समझिए,
निशाना किसको बनाया? श्रीलंका को। निशाना किसको बनाया? श्रीलंका को। याद रखिए, निशाना किसको बनाया? श्रीलंका को। फिर निशाना किसको बनाया? नेपाल को। फिर निशाना किसको बनाया? नेपाल और पाकिस्तान को। पाकिस्तान को घेरने के लिए, ठीक है, पाकिस्तान को घेरने के लिए रूस ने क्या किया? अफगानिस्तान पर कब्जा। अफगानिस्तान से रूस को भगाने के लिए अमेरिका ने क्या किया? ओसामा बिन लादेन को पकड़ा, जो दक्षिण का, ठीक है, साइंटिस्ट था, उसको पकड़ के लाया और अफगानिस्तान में क्या सिखा दिया? देश प्रेम सिखा दिया और यहां से लोगों को भगा दिया। जब ये भाग गया तो फिर जब ओसामा बिन लादेन ने अमेरिका के लिए काम कर रहा था तो वो देश अच्छा था, है ना, और बाद में जब अमेरिका के लिए विरोध काम करना शुरू कर दिया, ठीक है, घुस के बम मारा, ठीक है, तो जब विरोध काम किया तो ओसामा बिन लादेन ने क्या उसके लिए हो गया? आतंकवादी हो गया। आतंकवादी घोषित करेगा तभी तो उसको मारेगा, कहेगा ये आतंकवादी है, तो आतंकवादी घोषित करके उसे मार दिया और ओसामा बिन लादेन मारा गया। तब उधर हो गया तालिबान। ये आपका, ठीक है, आतंकवादी संगठन, ये सब हो गया आतंकवादी है, माओवादी आतंकवादी है, सब ये सब आतंकवादी था। शुरुआत में सब काम कर रहे थे तो अच्छा, और बाद में हो गया आतंकवादी। तो समझ में आ गया होगा, ठीक है, इतनी सी बात आपको हम बताने वाले थे। चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा। और अभी तो आप जान ही रहे हैं कि रूस यूक्रेन के भी युद्ध चल रहा है, ठीक है, हर जगह लड़ाई हो रहा है, हर जगह लड़ाई हो रहा है, तो उसमें आपको अमेरिका का ही हाथ है, अमेरिका का ही हाथ है। जितना जगह लगभग जो लड़ाइयां होता है, आप याद रखिएगा, अमेरिका का ही हाथ होता है, ठीक है। तो अमेरिका और रूस के बीच ये लंबी लड़ाई चली आ रही है और इस लड़ाई में, ठीक है, दूसरे देश फंस जाते हैं, जैसे फंस गया है यूक्रेन, ठीक है। तो चलिए, आज इतना ही समझ में आया।